तो आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो अक्सर फिल्मों और कहानियों में हमारे सामने आता है। क्या सच में शारीरिक ताकत से अलौकिक शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है किसी फिल्म में जब हीरो एक भूत को जोर का घूंसा मारने की कोशिश करता है, वो सीन तो बड़ा दमदार लगता है ना। लेकिन क्या कभी ये दिमाग में आया कि इसका कोई मतलब भी है या बस हवा में मुक्का चल रहा है? तो चलो इसी आम सी लगने वाली बात की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर क्यों एक भूत के खिलाफ उठाया गया घूंसा बस हवा में ही तैर कर रह जाता है, उसका कोई असर क्यों नहीं होता। ये सीन तो जैसे देखा देखा सा लगता है ना। सामने कोई असाधारण खतरा, हीरो ने पूरी जान लगाकर हमला किया और फिर कुछ नहीं, उसका हाथ या हथियार बस उस चीज के आर पार निकल गया, जैसे वो वहां हो ही ना। जीरो इम्पैक्ट। सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, बात असल में ये नहीं है कि ताकत कम है, नहीं, बात है कि ताकत का प्रकार ही गलत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल के नियम लगाने की कोशिश कर रहे हों। ये तो सिद्धांतों का मतलब प्रिंसिपल्स का ही मिसमैच है। यहाँ नियम ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो फिर इस मिसमैच को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दुनिया के नियमों को समझना होगा, हमारी फिजिकल दुनिया के। चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया में फोर्स या बल आखिर काम करता कैसे है। तो फिजिकल फोर्स क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी वजन वाली चीज, मतलब जिसमें मास हो, उसकी गति को बदल देती है। जैसे गेंद फेंकना या दरवाजा खोलना। इन सब के लिए क्या चाहिए? कांटेक्ट, इम्पैक्ट और एनर्जी का ट्रांसफर एक चीज से दूसरी चीज में। ये हमारी दुनिया का एक, कह सकते हैं, फाउंडेशनल रूल है। हमारी फिजिकल दुनिया में हर चीज का एक वजन होता है, वो एक जगह घेरती है। और न्यूटन का तीसरा नियम तो सबने सुना ही होगा, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। एनर्जी भी तभी ट्रांसफर होती है जब कोई टक्कर हो। ये वो पक्के नियम हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। ठीक है, तो अब हमें अपनी दुनिया के नियम पता हैं। चलिए अब उस दुनिया की बात करते हैं जो इन नियमों से बिल्कुल परे है, वो अनदेखी दुनिया जिसे हम असाधारण कहते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, असाधारण कोई एक चीज नहीं है। ये तो एक बड़ी सी कैटेगरी है उन सभी घटनाओं के लिए जो हमारे जाने पहचाने साइंस के नियमों के दायरे से बाहर काम करती हैं। तो पहली कैटेगरी है अशरीरी सत्ता, आसान भाषा में कहें तो भूत प्रेत। मतलब ऐसी सत्ताएं जिनका कोई फिजिकल शरीर ही नहीं है। जरा सोचिए, इनका कोई मांस नहीं होता, कोई वजन नहीं। ये दीवारों के आर पार आसानी से निकल सकते हैं, और तो और इन पर ग्रेविटी जैसे फिजिकल लॉस का भी कोई असर नहीं होता। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, मानसिक अभिव्यक्ति। ये वो शक्तियां हैं जो पदार्थ से नहीं बल्कि मन से पैदा होती हैं, जैसे पोल्टरगाइस्ट। आपने सुना होगा कि चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। ये शक्तियां बिना किसी फिजिकल बॉडी के हमारी दुनिया की चीजों पर असर डाल सकती हैं। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं, फिजिकल और असाधारण। चलिए देखते हैं कि जब इनका आमना सामना होता है तो ये मौलिक बेमेल या फंडामेंटल मिसमैच आखिर है क्या। अब इन दोनों दुनियाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ हम फिजिकल बीइंग्स, हमारा वजन है, हम फिजिक्स के नियमों से बंधे हैं, हमें किसी चीज पर असर डालने के लिए उसे छूना या टकराना जरूरी है। और दूसरी तरफ असाधारण सत्ताएं, वो मासलेस हैं, फिजिक्स के नियमों से परे हैं, उन्हें असर डालने के लिए किसी इम्पैक्ट की जरूरत नहीं। तो साफ है ना, इन दोनों के बीच कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे आइडिया को एकदम साफ कर देती है कि किसी सच्ची असाधारण सत्ता पर बल लगाने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी को दीवार पर स्टेपल करने की कोशिश करना। मतलब टूल ही गलत है मटेरियल के लिए। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। किसी फिजिकल चीज, मान लीजिए एक दीवार के खिलाफ फिजिकल फोर्स की प्रभावशीलता है 100%, शायद दीवार टूट भी जाए। लेकिन एक असाधारण सत्ता के खिलाफ यही प्रभावशीलता गिरकर 0 हो जाती है, बिल्कुल 0। तो सवाल ये उठता है कि अगर पार्श्विक शक्ति यानी कि शारीरिक बल यहाँ काम ही नहीं करता तो फिर क्या करता है? तो इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है। एक असाधारण टकराव में शारीरिक शक्ति पूरी तरह से अप्रासंगिक है, मतलब इट्स इररेलेवेंट। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर बल, फोर्स फेल हो जाता है, तो फिर उस अनजान से सामना होने पर असल में क्या चीज़ मायने रखती है? क्या वो समझ है, इच्छा शक्ति है या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपनी समझ के दायरे से बाहर खोजना होगा।